हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। वो क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। आपको आज है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग आपको पपी को और अपने एडल्ट डॉग को कब करना है, ठीक है, और कैसे करना है। ओके तो जब मैं ये चीज़ इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि जेनी पे मैंने पपी ये से किया है। आपको पता है जेनी मेरे साथ 7 ईयर्स से है, तो अब ये एडल्ट डॉग के कैटेगरी में आ गई है। तो जब आपके पास पपी आप लेकर आते हो तो आपको 2 to 3 वीक्स के ड्यूरेशन पे आपको करना होता है, ठीक है। एंड आपका जो वेट होगा, जो भी आपके वेट होंगे, आप उनके कंसल्ट में रह के ऐसा करना। दैट टाइम पपी को लिक्विड आता है डिवॉर्मिंग, वो आपको करना होता है। टैबलेट फॉर्म में आपको नहीं देना होता है। तो आप अपने वेट के साथ डिस्कस करोगे, वो जैसा आपको सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से। अब डिवॉर्मिंग जो हम करते हैं वो क्यों करना है, क्यों ज़रूरत है उसकी, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब पपी होता है, ठीक है, तो जब जेनी ने कंसीव किया था और पपीज़ हुए थे तो हमने क्या किया था कि जेनी को पहले ही डिवॉर्म कर दिया था। मतलब जब ये कंसीव करने वाली थी उससे पहले आपको भी वैसे ही प्लान करके अपने वेट के साथ इसको मैंने डिवॉर्म कर दिया था। उससे फ़ायदा ये हुआ था कि जब इसके पपीज़ हुए थे तो इसके पपीज़, कोई भी पपीज़, 5 पपीज़ थे, किसी को भी एक वॉर्म तक नहीं था, क्योंकि जेनी को भी कभी वॉर्म नहीं रहा है। और वो क्या होता है ना, मदर टू पप में वो ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो डिवॉर्मिंग है ये करने से क्या फ़ायदा, जैसे कि अपना रिंग वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म, विप वॉर्म, ये जितने वॉर्म्स होते हैं ये हमारे डॉग के और पपी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इनके भी प्रॉब्लम्स है सारे वॉर्म्स के। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन सब से बचने के लिए हमको डिवॉर्म करना है अपने पेट को हमेशा रेगुलर बेसिस पे। अब कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। आपका पपी है तो 2 to 3 वीक्स पे एक बार आप अपने वेट से कंसल्ट कर लो और लिक्विड करना है जब तक आपका बच्चा 6 मंथ्स का ना हो जाए। जैसे ही ये 6 मंथ क्रॉस करे अपने वेट से उसमें कंसल्ट करो और फिर आप 1 ईयर का जब ये हो जाए या 6 मंथ का, दैट टाइम आप अपने पेट के साथ डिसाइड कर लो कैसे करना है। उसके बाद एवरी 3 मंथ्स पे आपको टैबलेट देना है, टैबलेट फॉर्म में, जो मैं जेनी को टैबलेट फॉर्म देती हूँ। तो 6 मंथ्स के बाद से आपका लिक्विड जो है वो बंद हो जाएगा, वो टैबलेट फॉर्म में आ जाएगा। अब टैबलेट कैसे हम लोग देते हैं, वो क्या होता है, देखो आपकी यदि पपी का या डॉग का वेट, पपी तो नहीं डॉग में आ जाता है, जब वो बड़ा होता है तो उसका जब वेट 10 kg हो जाता है तो 10 kg इक्विवेलेंट टू 1 टैबलेट, ठीक है। 10 kg से थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा। आप वो हमेशा जब भी आप डिवॉर्म करो तो एक बार इसका मेजरमेंट कर लो। मेजरमेंट करने से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक टैबलेट जो है इक्विवेलेंट कितना है 10 kg के। तो यदि आपका डॉग 30 kg का है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, तो आपको कितने टैबलेट्स लेने हैं, आपको 3 टैबलेट्स लेने हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या करनी है, आपको डिवॉर्मिंग मॉर्निंग में करना है, ठीक है। मॉर्निंग में जब आपका डॉग खाली पेट हो, दैट टाइम आप करो। दूसरी बात, टैबलेट आप, यदि आपका डॉग वैसे ट्रेंड है, जैसे जेनी ट्रेंड है कि मैं डायरेक्ट इसके मुंह के अंदर टैबलेट डालती हूँ, यदि आपका डॉग नहीं लेता है तो आप फिर उसको दूसरे तरीके से देखो कैसे दे। या तो उसको अच्छे से क्रश करके दो, किसी चीज़ के साथ मिलाकर, किसी स्वीट्स के साथ मिलाकर दे दो, या फिर किसी फूड में दे दो। वो एक बार आप अपने वेट के साथ डिस्कस कर लो कि आप कैसे दे सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि उसको अच्छे से क्रश करके थोड़ा पानी डाल के ज़बरदस्ती उसके मुँह में स्वैलो करवा दो थ्रू स्पून। आप ऐसा भी कर सकते हो। वो डिपेंड्स कि आपका डॉग कितना आपके साथ कंफर्टेबल है और आप कैसे मेडिसिन उसको देते हो। बहुत सारे पेट्स ओनर ऐसे भी हैं जिनको दिक्कत होती है मेडिसिन प्रोवाइड करने में, तो आप एक और काम कर सकते हो। जो एक आपको पता है जो इंजेक्शन लगाने वाला सिरिंज होता है, उसमें भी आप उसको डालकर और फिर उसको लिक्विड बना के प्रोवाइड कर सकते हो। वो आप देख लो आप कैसे दे सकते हो। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, अब जब भी डिवॉर्म करो, तो जैसे मैं जेनी को डिवॉर्म करती हूँ तो मेरे वेट ने मुझे बताया कि आप हमेशा एक ही ब्रांड से मत करो। जैसे मैं जैसे इसको किवॉफ प्लस कभी देती हूँ, कभी ये आपको मैनकाइंड का आता है स्टार करके, एक मुझे अभी याद नहीं है, वो टैबलेट मैं देती हूँ। तो मैं हमेशा चेंज करके देती हूँ, हर 3 मंथ्स पे कभी किवॉफ दे दिया, फिर कोई और दे दिया। जो भी मेरे आसपास में अच्छा डिवॉर्मिंग टैबलेट अवेलेबल रहता है मैं वैसे करती हूँ। तो आप
आप भी ये चीज़ करो, हर 3 महीने पे अपने एडल्ट डॉग को डिवॉर्म करना मत भूलो। जो इनका चार्ट आता है, आप यदि भूल जाते हो आप इसमें लिख लो। देखो, डिवॉर्म करने से बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदे ये है कि आपका डॉग इन सारे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वॉर्म से बिल्कुल फ्री रहेंगे। वो खाना वाना जो है वो अच्छे से खाएंगे, ठीक है, उनको भूख भी समय से लगेगी। और बहुत सारे पपीज़ या डॉग्स में ये बिहेवियर रहता है कि वो वॉल खा रहे हैं या फिर वॉल पे जो पेंट है उसको चाट जा रहे हैं, तो उसका रीज़न, या बाहर वो जब जाते हैं तो ग्रास खाते हैं, तो आप समझो ये सब तभी वो करते हैं जब उनके पेट के अंदर कोई ना कोई वॉर्म पहले से मौजूद है। तो इसलिए इसको इन चीज़ों से बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम डिवॉर्म करना है, और इससे आपका पेट, हमेशा आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। ट्रस्ट मी, मैं जेनी को बिल्कुल रिमाइंडर मेरा फिक्स रहता है, हर 3 मंथ्स पे मैं जेनी को डिवॉर्म करती हूँ, इसी तरीके से करती हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, एंड यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इन सारे वीडियोस को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कि डिवॉर्मिंग कितना इंपॉर्टेंट है एक डॉग के लाइफस्टाइल में। ओके, टिल देन, बाय बाय।